गंगा, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? सिर्फ एक नदी? नहीं, ये तो आस्था की एक बहती हुई धारा है, पवित्रता और मोक्ष का एक जीता जागता स्रोत। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये दिव्य नदी जो कहते हैं स्वर्ग में बहती थी, वो आखिर हमारी धरती पर आई कैसे? और फिर ये भी सोचा जाता है कि क्यों इसके पानी में, इसके जल में अमरता की शक्ति मानी जाती है। ऐसा क्या खास है इसमें? और शायद सबसे सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आज भी इसके पानी में वो कौन सा राज छिपा है जिसे साइंस भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। इन सारे सवालों के जवाब ना एक बहुत ही पुरानी, एक बहुत ही अद्भुत कहानी में छिपे हैं जो पीढ़ियों से हम सुनते आ रहे हैं। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं। इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक बहुत ही भयानक श्राप से, एक ऐसा श्राप जिसकी वजह से ही गंगा को धरती पर उतरना पड़ा। ये कहानी शुरू होती है राजा सगर से और उनके एक दो नहीं, पूरे 60,000 बेटों से। ये सब के सब एक यज्ञ के घोड़े को खोजने निकले थे जो चोरी हो गया था, पर उन्हें क्या पता था कि ये खोज उन्हें सीधे विनाश के रास्ते पर ले जा रही है। अब हुआ यूं कि घोड़े को ढूंढते ढूंढते इन राजकुमारों ने मानो पूरी पृथ्वी ही खोद डाली और पहुंच गए पाताल लोक। वहां उन्होंने क्या देखा कि घोड़ा तो एक ऋषि कपिल मुनि के पास खड़ा है जो गहरी तपस्या में लीन थे। बस बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने सीधा ऋषि पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया, और यही यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। इस झूठे इल्जाम से कपिल मुनि की तपस्या टूट गई। उनकी आंखें खुली तो उनमें सिर्फ और सिर्फ क्रोध की ज्वाला थी, और उनके मुंह से बस एक श्राप निकला, अरे मूर्खों, तुम सब के सब भस्म हो जाओ। और कहते हैं पलक झपकते ही वो 60,000 राजकुमार वहीं के वहीं राख के ढेर में बदल गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मरने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली। उस श्राप का असर इतना भयानक था कि उनकी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए भटकने पर मजबूर हो गईं। उन्हें ना मुक्ति मिली, ना ही मोक्ष। कई पीढ़ियां बीत गईं और तब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की। राजा सगर के ही वंशज थे भगीरथ। उन्होंने ये प्रण लिया कि वो अपने पूर्वजों को इस श्राप से आजाद कराकर ही रहेंगे। और अपने इस प्रण को पूरा करने के लिए भगीरथ ने तपस्या शुरू की। कोई 1-2 साल नहीं, हजारों सालों तक कठोर तपस्या की। सबसे पहले उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया ताकि वो स्वर्ग में बहने वाली गंगा को धरती पर भेजने की अनुमति दें। भगीरथ की भक्ति देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न तो हुए, पर उन्होंने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, भगीरथ, गंगा का वेग, उसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि अगर वो सीधे स्वर्ग से उतरी तो ये धरती उसके प्रहार को झेल नहीं पाएगी, ये तो चकनाचूर हो जाएगी। अब सोचिए, एक मुश्किल खत्म हुई तो दूसरी उससे भी बड़ी सामने आ खड़ी हुई। इस समस्या का हल निकालने के लिए भगीरथ ने फिर से तपस्या शुरू की, लेकिन इस बार उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया, क्योंकि पूरी सृष्टि में सिर्फ शिव ही थे जो गंगा के उस विनाशकारी वेग को संभाल सकते थे। और फिर आखिरकार वो पल आया जब गंगा ने स्वर्ग से धरती की ओर अपना सफर शुरू किया। कहते हैं कि उनकी गर्जना, उनकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। जरा सोच कर देखिए, स्वर्ग से एक पूरी की पूरी नदी बिजली की रफ्तार से महाविनाश की ताकत के साथ नीचे गिर रही है। ये धरती के लिए तो एक महाप्रलय से कम नहीं था। लेकिन ठीक उसी वक्त जब सब कुछ खत्म होने वाला था, भगवान शिव अपने वादे के मुताबिक सामने आए। ये एक अद्भुत दृश्य था। भगवान शिव ने उस शक्तिशाली नदी के पूरे वेग को अपनी विशाल जटाओं में, बालों में समेट लिया, उसकी सारी विनाशकारी शक्ति को शांत किया और फिर बहुत ही धीरे से, कोमलता से उसे धरती पर बहने दिया। उनकी जटाओं से निकलकर गंगा 7 धाराओं में बंट गईं, और उनमें से एक धारा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी, जिसे आज हम सब भागीरथी गंगा कहते हैं। और आखिरकार भगीरथ का सफर पूरा हुआ। वो पवित्र जल अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया। भगीरथ की पीढ़ियों की तपस्या आज पूरी होने वाली थी। और जिस पल, जिस क्षण गंगा के उस पवित्र जल ने सगर के पुत्रों की राख को छुआ, उन 60,000 भटकती आत्माओं को एक पल में मोक्ष मिल गया। भगीरथ का महान संकल्प आखिरकार पूरा हो गया। तो सवाल फिर वही है, गंगा की इस पवित्रता के पीछे आखिर है क्या? देखिए, इसके 2 पहलू हैं।
एक तरफ है आस्था, जो ये मानती है कि ये जल पाप धोता है, मोक्ष देता है, और दूसरी तरफ है विज्ञान। साइंस से कहता है कि गंगा के पानी में कुछ खास किस्म के बैक्टीरियोफेज होते हैं, मतलब ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, और यही वजह है कि इसका पानी सालों साल तक सड़ता नहीं है, खुद को साफ रखता है। चलिए, अब कहानी में हजारों साल का एक लंबा जंप लेते हैं और सीधे आते हैं आज के दौर में, जहां वही गंगा नदी खुद एक नई, एक बहुत ही तकलीफदेह चुनौती का सामना कर रही है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। हजारों साल गुजर गए, क्या हमने उस पवित्र धारा की रक्षा की है, या अपनी लापरवाही से अपने फायदे के लिए उसे मैला कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है? देखिए, आज की तपस्या किसी एक भगीरथ के बस की बात नहीं है। ये एक सामूहिक कोशिश है, एक नई तपस्या जो हम सबको मिलकर करनी होगी, गंगा को बचाने के लिए, उसे उसका वही पुराना गौरव लौटाने के लिए। और इस नई तपस्या के 3 सबसे जरूरी हिस्से हैं। पहला, जागरूकता, हमें पता तो हो कि समस्या कितनी बड़ी है। दूसरा, जिम्मेदारी, हम में से हर एक को अपनी भूमिका समझनी और निभानी होगी। और तीसरा, श्रद्धा, हमें इस नदी का वैसा ही सम्मान करना होगा जैसा हमारे पूर्वजों ने किया था। एक भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए महान तपस्या की थी। सवाल यह है कि क्या हम सब मिलकर उसे बचाने के लिए, उसकी पवित्रता को लौटाने के लिए अपनी दूसरी तपस्या करने को तैयार हैं? ये सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी की कहानी है और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारे फर्ज की कहानी है।